अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। हमारे गांव के दोस्तों ने आज प्लान बनाया कि हमारे गांव का जो छोटा पहाड़ है उस पर चलते हैं, हाइकिंग करते हैं। और हम साल में एक दफ़ा ये हाइकिंग ज़रूर करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और हमारे दोस्तों का इत्तेफाक भी बहुत अच्छा है, माशाल्लाह, अल्लाह इसको ऐसे ही रखे। ये है बिलाल, इसका पाँव टूट गया है क्योंकि ग्राउंड में जब खेलता है तो कहता है कि मैं रोनाल्डो हूँ। तो अभी रोनाल्डो बन गया है, ना खेल सकता है ना चल सकता है। तो प्लीज़ अपने आप को रोनाल्डो ना माने, क्योंकि आप रोनाल्डो हो नहीं तो क्यों ऐसा करते हो। चलो हम आगे बढ़ते हैं और पहाड़ की तरफ चलते हैं और फिर हम आपको पहाड़ से भी बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। हमारा छोटा सा गांव है वो भी पहाड़ के ऊपर से आपको दिखाएंगे। तो चलने के बाद थोड़ा सा स्टे किया हमने, क्योंकि पता नहीं आजकल नौजवान बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और फिर हमने रोड क्रॉस किया और चलते हैं पहाड़ के ऊपर। लेकिन इधर हमारे गांव के एक शख्स फरीद ने हम सबको इकट्ठा देखकर तो बहुत खुश हुआ और पता नहीं इसको अपनी ज़माने की याद आई होगी। तो उसने कहा कि आप लोग सब इकट्ठे खड़े हो जाए और मैं आपके लिए अपनी फ़ोन में पिक्चर लेता हूँ। तो सारे दोस्तों अच्छे और रिस्पेक्ट के साथ खड़े हो गए और उसने अपनी मर्ज़ी और अपनी ख्वाहिश से उसकी तस्वीरें ले ली और फिर वो चला गया। हमें भी खुशी हुई और उसको भी खुशी हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पहाड़ के ऊपर सब इकट्ठे जाने लगे हैं और रास्ते में स्टे भी करेंगे और आपको कुछ नज़ारे भी दिखाएंगे। पहाड़ इतना लंबा नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे नज़ारे इससे नज़र आते हैं। तो चलो देखते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। चलो अब मैं भाग के चलता हूँ आगे और फिर उधर इनके सामने खड़ा होऊंगा और ये लोग आएंगे और एक एक की पिक्चर आप लोगों के सामने आएंगे। पिक्चर तो नहीं, वीडियो आएंगे, लेकिन फिर आप एक एक बंदे को देख सकेंगे। चलो मैं सबसे आगे चलता हूँ और इस पहाड़ पे जल्दी जाना और भागना बहुत मुश्किल है। अगर मैं गिर गया तो फिर तो सीधा ही आप लोगों को पता ही कहा जाऊँगा। यह शहाबुद्दीन कैमरे के लिए बहुत बड़ा खुश होता है। ये है मैनेजर जो सारे बंदों को इकट्ठा किया है। ये है शम्स जिसको लोग डॉक्टर बोलते हैं, इलेक्ट्रीशियन है। ये है हसन, बहुत ही काबिल बच्चा है। ये है एहसानुल्लाह, मौलवी साहिब का बेटा। और ये है नसरुल्लाह और ये खलील जो हर बात पे गुस्सा होते हैं। ये है रफ़ीउल्लाह खान। चलो हम आगे बढ़ते हैं और पानी इसने अपने कंधे पे लिया है और ये पानी मेरे हिस्से में आ रहा था, लेकिन मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर मैं पानी पकड़ूंगा तो फिर वीडियो कौन बनाएगा। तो इसने कहा चलो ठीक है मैं पकड़ लेता हूँ। ये है कुछ दोस्त हमें मिली पहाड़ों पे, गाय, और उसके लिए भी हमने वीडियो बनाई। आप हाइकिंग करोगे तो बहुत सारे कुछ मिलेंगे आपको रास्ते में, जानवर भी मिलेंगे, नज़ारे भी मिलेंगे और बहुत कुछ करने का सामना होगा। और आपने वो कोट सुना होगा, आफ्टर हार्डेस्ट क्लाइम यू विल सी अ गुड व्यू। आप हार्डेस्ट क्लाइम करोगे, थकोगे, प्यास लगेगी और फिर जब आगे ऊपर पहुंचोगे तो फिर आप बहुत खूबसूरत नज़ारे देखोगे। सूरज हमारे सर के ऊपर था लेकिन हमको गर्मी नहीं लग रही थी क्योंकि ये है स्वात और फिर ये है विंटर का सीजन। ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा गांव कोट विलेज, जिसके लिए हमने गांव के पहाड़ से कुछ वीडियोस बनाई है। तो आप लोग इसको देखिए। चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं और पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा रास्ता बाकी है, फिर हम पहाड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे। और सबको गर्मी लग रही है क्योंकि ये सर्दी का मौसम है, लेकिन जब पहाड़ पे चढ़ना हो तो फिर आपको गर्मी लगेंगे। लेकिन जब आप इंशाल्लाह पहाड़ पे पहुंच जाएंगे और ये रेस्ट करेंगे और तो फिर सब ठीक हो जाएंगे। एक और वीडियो हमने ऊपर से बनाई है अपनी गाँव के लिए। तो ये है ट्रायंगल कोट विलेज और बहुत ही प्यारा गांव है हमारा। ये है बड़ा सा ग्राउंड हमारे गांव में। और ये है टेलीनार का टावर जो मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ कि बस वेज ही कराए हैं, बस सिग्नल ब्लॉक करने के लिए कराए, कुछ से कुछ फायदा नहीं है, नुकसान है और फायदा नहीं है। अल्लाह करे कि ये ठीक हो जाए और हमको अच्छा सिग्नल फराहम करे। ये जनवरी का महीना है और फिर स्वात है, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा धुंध दिखेगा
क्योंकि दिसंबर में भी बारिश नहीं हुई, अभी जनवरी भी चल रही है, बारिश नहीं हुई और दूर दूर तक बारिश होने का इम्कान नहीं है। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि इधर बारिश नहीं हुई और पहाड़ भी आपको खाली नज़र आ रहे हैं बर्फ़ से। पिछले साल इस महीने में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और पहाड़ों पे बर्फ़ भी थी। अभी पहाड़ भी खाली है और बारिश भी नहीं हो रही। तो ये भी अल्लाह का अज़ाब है। हम सबको अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए और अपनी अकीदे दुरुस्त करना चाहिए, अपने ईमान मजबूत करना चाहिए। और ये है मंगलावर विलेज, जो कि बीके में सबसे बड़ा गांव है। इसकी आबादी मेरे ख्याल में 40,000 है। पहले मैंने सुना था, अभी पता नहीं ज़्यादा हो गया होगा। और इधर तक अलेक्जेंडर भी आया था, इधर तक आया था, फिर वो चला गया था। मैंने सुना है, मैं हिस्ट्री इतना सर्च नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने सुना है। आप लोग इसके बारे में सर्च भी कर सकते हो। तो ये है मंगलावर, तो आप लोग इस पे यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो। और ये है हमारे फ़याम का जगह। चलो अब हम खाने की तैयारी करते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी है हमको, और जब खाने का इंतज़ार हो तो भूख का तो फिर वो और ज़्यादा ज़ोर होता है और कंट्रोल नहीं होता। और फिर जब हम खाना खाएंगे तो फिर मज़ा भी कुछ और होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ का इंतज़ार करते हो तो फिर उसका मज़ा कुछ अलग होता है और सब्र का फल मीठा होता है। तो आप लोग भी, जब भी हम रोज़ा रखते हैं, फिर रोज़े के बाद जब खाना खाते हो, अफ्तारी करते हैं, तो आप लोग सोच सकते हो कितना मज़ा आता है। तो ये बात सच है कि सब्र का फल मीठा होता है। और ये है हसन, और इसके साथ है ये जो दाढ़ी वाला, ये है पीर साहब। हम इसको पीर साहब बोलते हैं। तो हसन हमारे साथ पहले दफ़ा आया है, तो पीर साहब ज़ियाउल्लाह, उसका अपना नाम ज़ियाउल्लाह था। इसको ये सब दिखा रहा है कि ये है मंगलावर, ये है वो पहाड़, क्योंकि इसका पहले दफ़ा है पहाड़ के ऊपर आना, तो इसलिए इसको ये बता रहा है। तो अभी हम लकड़ियाँ इकट्ठे कर रहे हैं सब, और फिर आग जलाएंगे और फिर उस पर खाना बनाएंगे। तो सब लोग बिजी है ये लकड़ी इकट्ठे करने में, सारे दोस्त हर कोई अपने काम में बिजी है। ये है वो मौलवी साहब का बेटा एहसानुल्लाह, ये बहुत मेहनती लड़का है। और ये है नसरुल्लाह, ये सब अपनी कामों में बिजी है, लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं। तो एहसानुल्लाह ने लकड़ियाँ इकट्ठे कर ली है और दोस्तों ने भी कर ली है, और हमने भी बहुत ज़्यादा तलाश करके उसके बाद ये लकड़ियाँ हमने इकट्ठी कर ली। माशाल्लाह बहुत मेहनत किया हमने। अभी इस पे आग जलाएंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। ये है शमसुद्दीन, इसको सब गांव के लोग डॉक्टर बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिशियन है, ये अभी आग जला रहा है। तो आप लोगों ने सुना होगा प्रोग्राम बढ़ गया, तो हमने प्रोग्राम को बढ़ दिया है क्योंकि हम सब ने ये भूल गए हैं। तो अभी एक दोस्त हमारा आ रहा है, मोहिब, तो उसको हमने बोला कि जल्दी आओ, वो रोटी अभी लाएंगे और कुछ और सामान भी, तो उसके लिए अभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब मोहिब आएगा तो फिर सारा प्रोग्राम को दोबारा जारी रखेंगे। अभी प्रोग्राम बढ़ गया है और सब लोग बहुत गुस्सा है क्योंकि भूख बहुत लगी और अभी खाने का कुछ बंदोबस्त नहीं हो रहा। तो सब लोग अब बिजी भी है, मायूस भी है, लेकिन हम सब इकट्ठे बैठे थे और गपशप लगा रहे थे, तो मज़ा भी आ रहा था। ओ चलो हम इंतज़ार कर लेते हैं मोहिब का। तो मोहिब करीब है, अभी आ जाएगा और खाने का सब सामान रेडी है। तो माशाल्लाह मोहिब आ गया है और मेरे ख्याल में इसकी बैग में वज़न भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने उसको बहुत ज़्यादा सामान बताया था। और ये बहुत गुस्से वाला है, हर बात पे गुस्सा करता है, लेकिन बहुत ही मेहनती और खिदमतगार लड़का है। और जब भी हमारे साथ होता है तो ये खाना ये सब कुछ ये मैनेज करता है और इसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मोहिब आने के बाद खाने का इंतज़ाम शुरू और सब कुछ रेडी हो गया है और सब लोग बिजी हो गए हैं अपने अपने काम में और आग भी जल गई है
और अभी खाना इंशाल्लाह बन जाएगा और फिर हम कहेंगे भूख बहुत लगेगी। आपको मेरे बातों से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी भूख लगी। और इस अभी ज़ियाउल्लाह ने अज़ान दी और अज़ान के बाद इंशाल्लाह हम सब नमाज़ पढ़ेंगे क्योंकि नमाज बहुत ज़रूरी है। और बस अब हम सब वज़ू करने लगे हैं और नमाज की तैयारी हो रही है और वज़ू के बाद सब हम सब नमाज़ पढ़ेंगे और खाना भी पक रहा है, तो नमाज के बाद हम सब इंशाल्लाह खाना भी खाएंगे। चलो ठीक है, अब हम सब इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं और फिर नमाज के बाद आप लोगों से मिलते हैं। खाना भी माशाल्लाह अभी पकने को करीब है और भूख भी बहुत ज़्यादा लगे कि अभी इस टाइम 3 बज रहे हैं। फाइनली और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना बन गया है। मोहिब ने सब कुछ कर ली है और बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो अभी हम खाना खाएंगे। सब लोग बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं जैसे बहुत लंबा रोज़ा हमने पकड़ा था और बहुत मुश्किल था और अभी हम अफ्तारी कर रहे हैं। तो हम खाना खा रहे हैं और फिर बाद में मिलेंगे क्योंकि मुझे भी भूख लगी है। कितनी सारी वीडियो बना बना के बहुत ज़्यादा भूख लगी है और पहाड़ के ऊपर आके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। और खाने के बाद सब लोगों में जान आ गई और अभी चीखें मार रहे हो और पता नहीं है इसको क्या हुआ है क्योंकि पहले एनर्जी नहीं थी। पहले तो इतने मूड ऑफ करके बैठे थे और अभी इनको देखो। चलो आप इनके करतूत देख लेते। चलो खाने के बाद और एंजॉय करने के बाद हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और खाना भी बहुत मज़े का था। और अभी हम चलते हैं वापस अपने गांव। तो चलो चलते हैं, आपको वापस जाने का मंजर दिखाते हैं। चलो अल्लाह हाफिज़ और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अगर आप लोग को ये पसंद आए तो लाइक कर, अगर नहीं आए तो फिर भी लाइक कर। बाय।